राधे राधे दोस्तों। फ्रेंड्स, मॉनसून का सीजन और पैरों में दर्द होना एक बहुत ही आम बात है। तो आज मैं आपको जो भी पैरों के लिए क्रियाएं बताऊंगी वो आपके पैरों में कोई भी प्रॉब्लम हो, पैरों में आपके दर्द रहता हो, पिंडलियों में आपके दर्द रहता हो, पैरों में स्वेलिंग आती हो, वेरिकोज की प्रॉब्लम हो या पैरों में जलन रहती हो, इवन पैरों में सुनपन रहती हो, तो ये इन सभी प्रॉब्लम में ये क्रियाएं बहुत ही हेल्पफुल है। तो करते हैं हम शुरू अपनी ये क्रियाएं। उसके लिए जो सबसे पहले मैं आपको क्रियाएं बताऊंगी वो कुछ खड़े होके एक दो क्रिया बताऊंगी, कुछ मैं बैठ के और कुछ लेट के बताऊंगी। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले बैठकर अपनी क्रियाओं को। बैठने के लिए आप इस तरह से कमर को बिल्कुल सीधा करते हुए बैठ जाएंगे। ये बी श्योर कि आपकी बैक स्ट्रेट हो, इस तरह से झुकी हुई ना हो, कमर को सीधा रखते हुए। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना भूल गई, आप ये क्रिया कहीं भी कर सकते हैं, आप बेड पे बैठकर भी ये क्रियाएं कर सकते हैं और कोई भी एज का पर्सन इन क्रियाओं को कर सकता है। जैसे आजकल के बच्चे ऑफिस में पैर लटका के बैठे रहते हैं चेयर्स पे, तो उनके पैरों में स्वेलिंग आना या दर्द होने की बहुत आम बात है। तो ये क्रियाएं उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। इस तरह से बैठ जाएंगे, पैरों के पंजों को इस तरह से आगे की तरफ पूरा खींचेंगे और फिर अंदर की तरफ खींचेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे, बाहर की तरफ पैरों को खींचेंगे, पूरे पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे। इस तरह आप 8 से 10 बार करेंगे और लास्ट टाइम आप बाहर की तरफ खींचते हुए यहां होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन्हीं को अंदर की तरफ खींच लेंगे। एड़ियां अगर आप इस तरह से उठा सकते हैं तो उठा लेंगे। इसके लिए आपको घुटनों को मैट पे दबाने की पूरी कोशिश करनी होगी और यहां होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। दूसरी सूक्ष्म क्रिया के लिए दोनों पैरों में शोल्डर के जितना गैप करते हुए हाथों को इस तरह से साइड में रखते हुए अंगूठों को अंदर की तरफ लगाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में यहीं पे लाते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को मिलाएंगे, पैरों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज और कोशिश करेंगे आपके लिटिल फिंगर मैट पे टच हो और पूरा पैर आपका एंकल की साइड में से घूमता रहे। 3 4 5 6। फ्रेंड, जब हम अपने योगा पैकेज की शुरुआत करते हैं तो भी हम इन क्रियाओं से अपनी योगा पैकेज की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह से 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा जाए। 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट क्रिया के लिए अब आपके पैर ऐसे सेंटर में आएंगे, एक पैर को अंदर की तरफ पूरा खींचेंगे और एक पैर आपका बाहर की तरफ खींचेंगे। इस तरह 1 2 3 4। जब आप ये क्रियाएं करेंगे तो आप देखेंगे करते करते ही जैसे आपके पैरों में आराम पड़ने लगेगा, पैरों का दर्द खत्म होने लगेगा। 5 6 7 8 9। लास्ट में इस तरफ बाहर का पंजा बाहर की तरफ खींचते हुए अंदर का अंदर की तरफ खींचेंगे और एड़ी को उठाने का प्रयास करेंगे जो आपने पैर अंदर खींचा है और यही कुछ देर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप ये कम से कम 7 से 8 बार कर जाएं। नेक्स्ट क्रिया के लिए आप अपने पैरों की फिंगर्स को इस तरह से बंद करेंगे जैसे हम अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हैं। इस तरह से आप पूरा प्रेशर लगाते हैं, पूरे दोनों पैरों की उंगलियों को पूरा कस की बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। ब्लड का सर्कुलेशन आप एकदम देखेंगे आपके तलवों में जैसे दौड़ सा गया। 3 4 5 6 7 8
9 और लास्ट में पूरा कस की बंद करते हुए होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे फिर कुछ देर। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स हम क्रिया करेंगे उसके लिए आप नी को अपने मैट की पे दबाएंगे और एड़ी को उठाने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह। मैंने अब आपको सामने देख सकते हैं कि एड़ियां मेरी मैट से उठी हुई हैं यहाँ पे ये पूरा, और नी दबा हुआ है। अगर आपकी शुरू में एड़ी नहीं भी उठे तो भी आप सिर्फ घुटनों को दबाने की कोशिश करें, इससे आपके घुटने स्ट्रांग होते हैं, घुटनों का दर्द इससे दूर होता है। तो यहाँ इस तरह से दबाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने आपको 1 रेपिटेशन करके दिखाया, आपको इसी तरह 10 टाइम्स करना है और 10 के काउंट पे होल्ड करना है। एक बार मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। फिर आपने नी को दबाया, फिर आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको 2 टाइम्स करके दिखाया, इसी तरह आप धीरे धीरे 10 टाइम्स तक ले जाए। नेक्स्ट क्रिया के लिए आप घुटने को इस तरह से मोड़ते हैं, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और अपने थाई के नीचे रखेंगे और यहां से ऊपर की तरफ सीधा पैर को खोलेंगे इस तरह 1 2 3 4 5। ये आपके घुटने के लिए रामबाण क्रिया है। 6 7 8 9 10। लास्ट में हील को जितना अपने हिप के पास ला सकते हैं लेके आए और फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए पंजे को पकड़े और धीरे धीरे पैर को खोल दे। शुरू में शायद आपका ये पैर पूरा इस तरह से ना खुले, इतना खुलेगा, जितना भी खुलेगा कोशिश कीजिए और इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचने की और अपनी तरफ पूरा खींच के लेके आए और यहां पर कुछ देर होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हमसे ये पैर ना यहाँ से पकड़ा जाता है ना खुलता है। जिन भी लोगों का थोड़ा पेट होता है आगे की तरफ, वो लोगों को ये करते हुए दिक्कत आती है। तो वो लोग कैसे करें, या तो इस तरह से कोई भी बेल्ट ले ले या दुपट्टा ले ले और यहाँ पैर के आगे रखते हुए और धीरे धीरे खोले। अगर पैर यहाँ तक भी आता है तो यहाँ तक खोल के और होल्ड करें और अपनी तरफ खींचने की इसको कोशिश करें। कमर को सीधा रखने की कोशिश करें, ऐसा ना करें कि पैर अपनी तरफ खींच रहे और कमर पीछे की तरफ इस तरह जाए। बैक को स्ट्रेट रखते हुए पैर को पूरा अंदर की तरफ खींचें। तो इससे क्या होगा, आपके पूरे पैर की स्ट्रेचिंग होगी, उससे ब्लड का सर्कुलेशन आपके पैर में अच्छा होगा और आपके पैरों की समस्याएं इससे दूर होगी। अब हम जो क्रियाएं करेंगे फ्रेंड्स, वो करेंगे कुछ क्रियाएं खड़े होके। तो उसके लिए हम खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए यहां से आप पंजों को, एड़ियों को सॉरी ऊपर की तरफ उठाएंगे ऐसे, और आगे से पंजों को उठाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही हम पंजे ऐसे उठाते हैं हमारा बैलेंस नहीं बनता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हम सपोर्ट ले लेंगे किसी भी चीज का, एड़ियों को उठाएंगे और फिर आगे से पंजों को उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां उठा के कुछ देर लास्ट में होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे, अंदर की तरफ खींच लेंगे पंजों को और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंड्स मैंने एक हाथ से सपोर्ट लिया, आप किसी टेबल का या किसी भी चीज का ऐसे दोनों हाथों से भी सपोर्ट करके कर सकते हैं। इसमें भी आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। अब आपने नेक्स्ट जो क्रिया करनी है, एक पैर को इस तरह से फोल्ड करना है, एक की एड़ी उठानी है, दूसरे का रखनी है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये फ्रेंड्स मेरी क्रियाएं करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि करते करते ऐसे लगेगा कि आपके पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया और आपकी बीमारियां दूर होती हुई। अब कई लोगों के एड़ियों में बहुत दर्द रहता है। जब भी पैरों के दर्द की बात आती है कि हमारी एड़ी में दर्द है, उसके लिए आप क्या करें, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए इस तरह से एड़ी के बल चलेंगे, इस तरह से, और बेबी स्टेप्स रखने की कोशिश करेंगे। या आप पार्क में जाके कच्ची मिट्टी पर भी फ्रेंड्स इस तरह से एड़ियों के बल आप चल सकते हैं। इसी तरह आप 8 से 10 राउंड काट लीजिए, यानी 2 से 3 मिनट चल लीजिए। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम चलेंगे पंजों के बल। एड़ियों को उठा देंगे और धीरे धीरे पंजों के बल आएंगे। इससे आपकी काफ मजबूत होगी और आपकी वेरिकोज जैसी प्रॉब्लम इससे बहुत अच्छी क्योर होती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको एक एक राउंड करके दिखाया। आप इसी तरह 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट तक भी कर सकते हैं। इसी तरह पहले एड़ियों पे, फिर पंजों के बल चलें। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो हम करेंगे लेट के। उसके लिए आप इस तरह से लेट जाए और पैर को ऐसे 30 डिग्री पे उठाते हुए पंजे को पूरा अंदर की तरफ खींच के रखें। इससे आपके पूरे पैर की मसल स्ट्रांग होगी और जब आप अंदर की तरफ खींचेंगे तो आप देखेंगे आपका घुटना, आपकी काफ पे बहुत ही अच्छा प्रेशर आ रहा है। और यहाँ पे आप 10 के काउंट तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी तरह दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको दोनों पैरों से एक एक बार करके दिखाया। आप धीरे धीरे इसकी भी रेपिटेशन बढ़ाएं और होल्डिंग को भी बढ़ाने की कोशिश करें। नेक्स्ट हम करेंगे पैर की स्ट्रेचिंग लेट के। ये फ्रेंड्स जो भी चीजें मैंने आपको बताई, इनका अगर हम इन टोटल में करेंगे 15 से 20 मिनट आपको सारी क्रियाओं में लगेंगे। आप अगर सुबह सुबह या किसी भी वक्त 15 से 20 मिनट अपने पैरों को दे देंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी बीमारियां पैरों की मानो गायब ही हो गई। फ्रेंड्स पैर की स्ट्रेचिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इस तरह पैर को फोल्ड करते हुए यहां लाते हुए पंजे को पकड़ सकते तो पकड़ लीजिए और यहां से धीरे धीरे इस तरह से खोलते हुए अपनी तरफ पूरा खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर वही क्वेश्चन आता है कि कुछ लोगों का पंजा इस तरह से नहीं पकड़ा जाता या वो नहीं खोल पाते। तो इसी सेम चीज को हम दुपट्टे या बेल्ट से करेंगे। पैर को मोड़ लेंगे, यहाँ पे दुपट्टा या बेल्ट लगाएंगे और पैर को पूरा अंदर की तरफ इस तरह से खींचने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे आपकी पूरी हैमस्ट्रिंग पे, यहाँ पे आपके पूरी काफ पे, घुटने के पीछे बहुत ही अच्छा प्रेशर इससे आता है। और जैसे ही आपके पैरों की स्ट्रेचिंग होती है आपका ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और पैरों की प्रॉब्लम्स दूर होती है। और यही होल्ड कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस जाएंगे। होल्डिंग को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लेंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे फ्रेंड्स इसी तरह और यहाँ पे खींचेंगे पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फ्रेंड्स मैंने आपको दोनों पैरों की स्ट्रेचिंग बताई। फ्रेंड्स एक आसन होता है उत्तान पादासन, वो पैरों के लिए रामबाण आसन है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए, पैरों में दर्द के लिए, सूजन के लिए, वेरिकोज के लिए, उसको करने के लिए दोनों हाथों को इस तरह से साइड में रखते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर सीधा उठा दे। अगर आप इस तरह से सीधा होल्ड नहीं कर सकते तो आप किसी भी दीवार या बेड के सहारे भी इस तरह से होल्ड कर सकते हैं और 2 से 3 मिनट से शुरू करते करते 5 से 10 मिनट इस आसन को कर जाए। लेकिन जिन भी लोगों का बीपी हाई रहता है वो लोग इस आसन को अवॉइड करें। इससे पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपका ऑपोजिट होता है और जब आप पैरों को नीचे की तरफ लाते तो एकदम से उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपके पैरों की समस्याएं दूर होती है। धीरे धीरे इसी तरह से फिर होल्ड करते हुए वापस आएंगे।
फ्रेंड्स लास्ट में हम सभी क्रियाएं करने के बाद अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे। इस तरह से दोनों पैरों में गैप कर लेंगे, हाथ को रखते हुए बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए इस तरह से पैरों को 1 से 2 मिनट पूरा हिलाएं तेजी से। जब आप हिला के हटेंगे तो आप देखेंगे एकदम ब्लड का फ्लो आपके पैरों में हो जाएगा और आपके पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसे लगेगा मानो खून का पूरा दौरा आपके पैरों में दौड़ गया। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी कुछ क्रियाएं जो मैंने आपको स्पेशली पैरों के लिए बताई। आप इनको करके देखिए और फिर देखिए पैरों में कितना रिलैक्स फील होता है आपको सभी बीमारियों में। फ्रेंड्स आशा करती हूँ आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखेंगे और मेरे साथ इन क्रियाओं को करेंगे। प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इन सभी वीडियोस को शेयर कीजिए। राधे राधे।